गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे दोष धातु मल। ये शरीर के स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट कहे जाते हैं। तो आचार्य बागभट्ट ने कहा है दोष धातु मलामूलम ही सदा देहस्य। सदैव दोष धातु और मल ये शरीर के मूल कहे जाते हैं। इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने कहा है दोष धातु मलामूलम ही शरीरम। ये दोष धातु मल ही शरीर के मूल माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं वात दोष के गुण की। तत्र रूक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। तो यहाँ तत्र जो है संख्या को डिफाइन करने के लिए आचार्य ने कहा है कि वात जो है रूक्ष गुण जो कि ड्राई को कहा जाता है। यस्य शोषणे शक्ति सा रूक्ष, वह गुण जिसमें शरीर को शोषण करने की क्षमता हो उसको रूक्ष कहा जाता है। यस्य लंघने शक्ति सा लघु, जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे उसको लघु गुण कहा जाता है। यस्य स्तंभने शक्ति सा शीत, जो शरीर में स्तंभन उत्पन्न करे उसे शीत कहा जाता है। यस्य लेखने शक्ति सा खर, या शरीर में जिसमें स्क्रैपिंग करने की क्षमता हो उसको खर कहा जाता है। सूक्ष्म, जो शरीर के फाइन स्रोतों में गति करता हो उसे सूक्ष्म कहा जाता है। चल, यस्य प्रेरणे शक्ति सा चल, यानी जिसमें मोबिलिटी का गुण हो, जिसमें प्रेरण का गुण हो उसे चल कहा। ये जो है आचार्य बागभट्ट ने 6 बात के गुणों का वर्णन किया है। लेकिन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में बात के 7 गुणों का वर्णन किया है। तो उन्होंने एक अलग से जो वर्णन किया है वो गुण है विशद गुण का। आचार्य चरक ने बात के और भी गुणों का वर्णन किया है, जैसे दारुण गुण का वर्णन किया है। दारुण का मतलब है कठिन, और ज्योतिष अध्याय में बात को योगवाही भी कहा है। तो योगवाही से मतलब है जो अपने गुण को बनाए रखने के साथ साथ जिसके साथ मिलता है उसके गुणों को भी धारण कर लेता है, उसको योगवाही कहा है। बात जो है कफ के साथ मिलता है तो शीतलता गुण उत्पन्न करता है, और पित्त के साथ उत्पन्न मिलता है तो शरीर में तेजस गुण को उत्पन्न करता है। तो जो बात है जिसके साथ मिलता है उसके गुणों को धारण कर लेता है, क्योंकि बात अकेला ही जो है गति करने वाला होता है। क्योंकि आचार्यों ने बताया है पित्तम पंगु कफम पंगु पंगव मल धातु वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति वेगवत्। बात जो है केवल गतिमान है, पित्त कफ धातु और मल सभी पंगु है, ये स्वयं गति नहीं कर सकते। तो उनको चलाने के लिए बात जो है वही इनको चलाने का काम करता है। इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने बात का एक गुण का वर्णन किया है आशुकारी, या शीघ्र गति करने वाला, इसको कहा है अचिंत्य वीर। अचिंत्य वीर भी बात को कहा। ये पहले प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो है पित्त के गुण, पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। पित्त जो है सस्नेह यानी ईषत स्नेह, यानी थोड़ा स्नेह वाला गुण लिए होता है। तीक्ष्ण यानी जो शरीर में शोधन का गुण जिसमें हो उसको तीक्ष्ण गुण कहा जाता है। जिसमें शरीर में शोधन करने की शक्ति हो उसको उष्ण कहा जाता है। शरीर में लघुता जो उत्पन्न कर सके लघु गुण कहलाता है। विस्त्र यानी होता है ऑफेंसिव ऑर्डर या दुर्गंध। ठीक। नेक्स्ट जो है सर, सर यानी है फास्ट मूविंग, जो कि ऊर्ध्व या अधोगति में फास्ट मूविंग कर सकता है, वो सर कहलाता है। द्रव यानी लिक्विडिटी। ठीक है। तो आचार्य चरक ने पित्त में कुछ रस आए हैं, पित्त आम्ल रस और कटु रस वाला होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कफ के गुण के बारे में। तो स्निग्ध शीतो गुरुर मंदा श्लक्षणो मृत्सन स्थिर कफा। स्निग्ध जो शरीर में स्नेहन करे उससे स्निग्ध कहते हैं। शीत यानी जो शरीर में स्तंभन करे या शरीर में शीतलता उत्पन्न करे उसको शीत कहा जाता है। गुरुर मंद, गुरु जो शरीर में हैवीनेस उत्पन्न करे या शरीर को ग्रहण करे वो गुरु कहलाता है। मंद यानी जो शीघ्र गति ना कर सके वो मंद कहा जाता है।
सुलक्षण यानी स्मूथनेस, मृत्सन यानी स्लिमिनेस, इसको पिच्छिल भी कहते हैं, या लुआबदार जो गुण है उसको मृत्सन कहा जाता है। स्थिर कफा, जिसमें इमूबिलिटी गुण हो उसको स्थिर कहा जाता है। तो इस प्रकार कफ के भी 7 गुणों का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने कफ का जो रस बताया है वो मधुर रस बताया। जब कफ विकृत हो जाता है, विकृत स्थिति में इस कफ का लवण रस हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं संसर्ग और सन्निपात की। संसर्ग सन्निपातस्य तद दुई त्रि छह कोपता। संसर्ग वह स्थिति है जहां पर 2 दोष या तो वृद्धि को प्राप्त हो या क्षय की स्थिति को प्राप्त हो, तो वो स्थिति संसर्गी कहलाती है। जब 3 दोष क्षय या वृद्धि को प्राप्त होते हैं वो स्थिति सन्निपात की कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूष्य की, जिन्हें आचार्य ने धातु भी कहा है। तो दोष जो होते हैं, दूष्यंती इति दोषा, जो शरीर को दूषित करे वो दोष कहलाते हैं, जो वात पित्त कफ है। और दोष के द्वारा जिन्हें दूषित किया जाता है वो दूष्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार आचार्य ने दूष्य जो है 7 दूष्य बताए हैं, जिसमें रस, असरग, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्राणु, धातु, ये 7 धातुओं का वर्णन किया है। धातु से तात्पर्य है जो शरीर को धारण एवं पोषण करे, उसे धातु कहा जाता है। तो यहां पर 7 धातुओं का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल के विवेचन की। मल का मतलब है मलिनीकरण इति मलः, जो शरीर को मलिन करे वो मल कहे जाते हैं, जिसमें 3 मलों का वर्णन किया है। मलः मूत्र, सकृत, स्वेद आदयो अपिचा, यानी मूत्र, पुरीष और स्वेद, ये 3 मल कहे गए हैं। लेकिन उसके बाद भी और भी मल होते हैं, जैसे धातुओं के भी मल होते हैं। जैसे रस का मल जो है कफ को बताया है, रक्त का मल जो है पित्त को बताया है, मांस का मल जो है खमल, मेद का मल स्वेद को बताया है, अस्थि का मल केश को बताया है, मज्जा का मल जो है अक्षी के मल को बताया है। इन 6 मलों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। और आचार्य सारंगधर ने शुक्र का भी मल बताया है, जिसको युवान पीड़िका कहा है, युवान पीड़िका कहा है। तो इस प्रकार ये दोष धातु मल ही शरीर के मूल कहे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। युवान पीड़िका कहा है। तो इस प्रकार ये दोष धातु मल ही शरीर के मूल कहे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।